रिंकू, हाँ जी। ये देख। आगे तो चले। सत श्री अकाल बीजी। सत श्री अकाल पुत्र। अब साफ दिखाई दे रहा है बीजी। बहुत साफ दिखाई दे रहा है। बीजी इतने टाइम बाद नए चश्मे बनवा ही लिए। किसी अपने ने पैसे भेजे और हर महीने पैसे भेजेंगे। वाह। ਫੋਨਾਂ ਤੇ ਟੂ ਟੂ ਹੋਊਗੀ ਤੁਹਾਡੇ 1 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਅਮੀਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਤੁਸੀਂ। ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ। मुख्यमंत्री माँ बेटी सत्कार योजना, आपका अपना भगवंत मान। क्या अखिलेश यादव से पंगा लेकर मोदी के सांसद निशिकांत दुबे ने अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली है? खबर है कि मोदी का गुणगान गाने वाले सांसद निशिकांत दुबे की अखिलेश यादव ने ऐसी हालत खराब कर दी है कि गिड़गिड़ाने को मजबूर हो गए हैं। अखिलेश से उलझना निशिकांत दुबे को भारी पड़ गया है। एक तरफ उनके खिलाफ नोटिस पहुंचा है तो वहीं दूसरी तरफ अखिलेश यादव ने ऐसी हैकड़ी निकाली कि निशिकांत दुबे को यू टर्न मारने की नौबत आ गई। सवाल उठ रहा है कि क्या निशिकांत दुबे को जेल जाना पड़ सकता है? आखिर नोटिस में ऐसा क्या था कि मोदी के सांसद निशिकांत दुबे गिड़गिड़ाने को मजबूर हो गए? अगर माफी नहीं मांगेंगे तो फिर कैसे निशिकांत दुबे की मुसीबतें बढ़ जाएंगी? इस पर करेंगे बात। नमस्कार, मैं हूं शिवानी पांडे और आप देख रहे हैं 4 PM। दोस्तों, मोदी को सवालों से ऊपर बताने वाले उनके सांसद निशिकांत दुबे ने सोचा होगा कि अयोध्या चोरी कांड में अखिलेश यादव का नाम जोड़ दो तो मोदी और शाह की नजरों में अच्छे बने रहेंगे। लेकिन शायद निशिकांत दुबे भूल गए थे कि उन्होंने पंगा अखिलेश यादव से लिया है। वो अखिलेश यादव जिन्होंने लोकसभा चुनाव में भाजपा की हालत यूपी में ऐसी कर दी कि सीधा 62 सीटों से 33 सीटों पर भाजपा आकर अटक गई। अब उसी अखिलेश यादव ने निशिकांत दुबे की हेकड़ी कैसे निकाल दी, इसकी बात करते हैं। दरअसल हुआ ये कि भाजपा सरकार की नाक के नीचे अयोध्या में राम मंदिर चंदा चोरी का खेल चलता रहा, लेकिन किसी ने डकार तक नहीं लिया। अगर अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी ने आरोप नहीं लगाए होता तो चट्टों का चिट्ठा नहीं खुलता। जब अखिलेश यादव की वजह से चंदा चोरी का खेल पकड़ा गया तो भाजपाई अपना पल्ला झाड़ने के लिए अखिलेश यादव का कनेक्शन टिन्नू यादव से जोड़ने लगे। आरोप लगाया जाने लगा कि पिछले 2.5 साल में अखिलेश यादव से 980 बार फोन पर बात की गई है। ऐसा इसलिए दोस्तों क्योंकि टिन्नू यादव जो निकला। निशिकांत दुबे ने बिना सिर पैर के झूठा आरोप लगा दिया कि टिन्नू टीपू से ही तो बात कर रहा था। उनका ये कटाक्ष सीधा अखिलेश यादव पर था। निशिकांत दुबे को लगा कि कुछ भी अनाप शनाप बोलेंगे, झूठा फुरा आरोप लगा देंगे तो उनकी सियासत चमक जाएगी और अखिलेश यादव कुछ नहीं बोलेंगे। मगर अखिलेश यादव ने पहले तो धमकी दी कि भाजपा सांसद 10 मिनट के भीतर अपना झूठा सोशल मीडिया पोस्ट हटा ले, नहीं तो फिर उनके खिलाफ नामजद FIR दर्ज कराई जाएगी। लेकिन निशिकांत दुबे ने पोस्ट डिलीट करने के बजाय उल्टा अखिलेश पर पलटवार करने लगे। निशिकांत दुबे ने कहा कि जल्दी करिए, इतना परेशान क्यों हैं? प्रश्न ही तो पूछा है। 1990 में राम भक्त पर गोली किसने चलवाई? मैं अदालत जाऊंगा। दोस्तों, निशिकांत दुबे ने सोचा कि अखिलेश यादव से सीना जोरी करेंगे तो कि जल्दी कराओ तो शांत हो जाएंगे। मगर इधर निशिकांत दुबे ने चेतावनी दी और उधर अखिलेश यादव ने तुरंत सपा के प्रदेश अध्यक्ष KK पाल के जरिए निशिकांत दुबे को मानहानि का कानूनी नोटिस थमा दिया। इसमें लिखा था कि निशिकांत दुबे ने समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव के प्रति जानबूझकर नफरत फैलाने के मकसद से मानहानि करने वाली बातें शेयर की। निशिकांत दुबे इसके लिए 2 हफ्ते के भीतर माफी मांगे। निशिकांत दुबे के खिलाफ प्रयागराज, इटावा समेत कई शहरों में सपा कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किए। FIR के लिए पुलिस को शिकायत पत्र भी दिया दोस्तों, जिसके बाद निशिकांत दुबे की धड़कनें बढ़ती हुई दिखाई दी। बेचारे निशिकांत दुबे ने देखा कि जब उनके खिलाफ जगह जगह प्रोटेस्ट हो रहा है, FIR दर्ज होने वाली है, मानहानि का नोटिस पहुंच गया है, माफी मांगने की नौबत तक आ रही है, तो अपने बयानों से पल्ला झाड़ने लगे। तुरंत सरेआम झूठ बोलने लगे कि हमने अखिलेश यादव को टीपू कहा ही नहीं है। जबकि आपने देखा कि कैसे सीना जोरी करके लगातार अखिलेश के ट्वीट पर पलटवार कर रहे थे, मगर जैसे ही कानूनी पचेड़े में फंसते हुए दिखाई दिए तो उनको सरेआम झूठ बोलते हुए पकड़ा गया। एक तरफ
तरफ महोदय का झूठ उजागर हुआ तो वहीं दूसरी तरफ गिड़गिड़ाते भी दिखे। देखिए निशिकांत दुबे का ट्वीट देखिए, इसमें लिखा हुआ है कि मैंने अखिलेश यादव को फुसलाने वाले वकील के कानूनी नोटिस का जवाब कल ही भेज दिया है। अखिलेश जी, पाल जी, यहाँ पर सपा प्रदेश अध्यक्ष के पाल का जिक्र दोस्तों उन्होंने किया है निशिकांत दुबे ने। इसमें उन्होंने कहा कि उनका क्या मानहानि हुआ है, ये हमने पूछा। दूसरा, आपका नाम किस सरकारी दस्तावेज में टीपू है? इसके आगे देखिए दोस्तों कैसे गिड़गिड़ा रहे हैं कि तीसरा, आप और आपकी पार्टी के लोग कारण मुझे मानसिक प्रताड़ित कर रहे हैं, उसका पूरा कानूनी खर्च आपके वकील साहब से हर जाना लूंगा। मतलब निशिकांत दुबे के अंदर शर्म है जो कि आती नहीं है। इनका कहना है कि अखिलेश यादव ने खुद क्यों मानहानि का नोटिस नहीं भेजा, सपा प्रदेश अध्यक्ष के जरिए क्यों कराया। तो एक सवाल है कि मोदी जी कभी क्यों मुकदमा दर्ज नहीं करवाते हैं, क्यों मोदी अपने खिलाफ अभद्र भाषा पर एफआईआर दर्ज नहीं कराते हैं, उनकी जगह पर भाजपा नेता क्यों कराते हैं। और निशिकांत दुबे कह रहे हैं कि अखिलेश यादव का नाम टीपू किस दस्तावेज में है, तो राहुल गांधी का नाम किस दस्तावेज में पप्पू है। भाजपा वाले पप्पू नाम से राहुल गांधी के खिलाफ पता नहीं किस हद तक अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हैं। और अगर अखिलेश यादव को टीपू नहीं कहा था तो जब अखिलेश ने पलटवार किया था तो उस वक्त अकड़ में जवाब क्यों दे रहे थे कि जाओ जो करना है कर लो, हम किसी से डरते नहीं हैं। अब जब उनके खिलाफ एक्शन हुआ तो अपनी सफाई देते हुए सरेआम कैसे झूठ बोल रहे हैं दोस्तों, आपने देखा। इन लोगों की राजनीति का स्तर इस हद तक गिर गया है कि राम मंदिर बनवाने का पूरा क्रेडिट मोदी को देते हैं, लेकिन चंदा चोरी का आरोप अखिलेश यादव पर मढ़ रहे हैं, क्योंकि आरोपी टिन्नू यादव जो निकला खुद के गिरेबान में नहीं झांक कर देख रहे हैं कि ट्रस्ट में इनके ट्रस्ट वाले लोग जब बैठे थे तो कैसे करोड़ों की चोरी हो गई। मगर नहीं, क्योंकि टिन्नू यादव है इसलिए अखिलेश यादव से कनेक्शन जोड़ा जा रहा है। फिलहाल जिस तरह से सपा निशिकांत दुबे का हालत खराब कर रही है, उनको कानूनी पचड़े में फंसा दिया गया है। ऐसे में देखना होगा कि अगर निशिकांत दुबे माफी नहीं मांगते हैं तो आगे अखिलेश यादव और कितना तगड़ा एक्शन लेंगे, क्योंकि दोस्तों मानहानि के मामले में 2 साल की सजा हो सकती है। फिलहाल ये विवाद यहीं थमेगा या फिर आगे और बढ़ेगा, आपको क्या लगता है, अपनी राय बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ज्वाइन कीजिएगा और देखते रहिए 4 PM। नमस्कार।